गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री शां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। आज हम आपको शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में कथा सुनाएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो कल हमने आपको क्या बताया था, कौन सी कथा सुनाई थी शिव पुराण में, याद है? वही दान बता रहे थे, उसके दान के विषय में। कि दान के विषय में बताया था कि दान हमें किस प्रकार से किनको करना चाहिए। तो कल हमने ब्राह्मणों के बारे में बताया, गुरुदेव के बारे में बताया। खाली ब्राह्मण और गुरुदेव के बारे में ही नहीं, कोई अगर मांगने वाला भी है तो उसकी ज़रूरत पूछो कि ज़रूरत क्या है। तो उस ज़रूरत को आप अगर सक्षम हैं तो पूर्ण करने का प्रयास करें और खुद देखें कि उस व्यक्ति के पास किस चीज़ की कमी है। क्योंकि जो दरवाजे पे आपके मांगने वाला आया और आपने उसको नहीं दिया तो वो यही बताने आता है कि देखो, मैंने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया नहीं, जिसके कारण मुझे आज घर घर भटकना पड़ रहा है मांगने के लिए। जो मैं इस दुख को भोग रहा हूँ, क्योंकि मांगना भी कोई आसान चीज़ नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है ना, तो उसके दिल पर पता नहीं कितनी छुरियाँ चलती हैं। आपने भी अपने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा होगा और वो जब नहीं मिला तो आपको कैसा फील हुआ? ऐसा तो व्यक्ति नहीं है कि जिसने कभी किसी से उम्मीद ना रखी हो और उम्मीद रखने के बाद में कहने के बाद वो नहीं देते तो फिर कितना दुख होता है। तो वो यही बताते हैं कि देखो, मैंने पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया, जिसके कारण मुझे घर घर भटकना पड़ रहा है। इसलिए आप न भटको और उससे छुटकारा पाने के लिए आपको ये बताया गया है कि ये दान अवश्य करें। ना कि ब्राह्मण और गुरु के प्रति कोई जीव है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, चाहे कोई मांगने वाला है या कोई अड़ोसी पड़ोसी है, हारी बीमारी है, उसकी दवाई के लिए उसके पास में प्राप्त पैसा नहीं है, तो आप उसे पैसों से
उसकी दवाई की मदद कर सकते हैं। समझ में आ गई? आगे समझ। तो कोशिश करो कि उनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उनको देने का प्रयत्न करो, जिससे कि वो उससे संतुष्ट हो जाए। तो ये कल आपको कुछ दान के बारे में बताया गया, लेकिन लोग गलत सोचते हैं कि ब्राह्मणों के लिए ही बोला गया, गुरुओं के लिए ही बोला गया। नहीं, जो आपके उसमें आए। हमने पहले ही बताया कि स्कूल में बच्चों के पास रबड़ नहीं है, पेंसिल नहीं है, किताब नहीं है, कॉपी नहीं है। किसी स्कूल में जाओ सरकारी में, बच्चे से पूछो, अड़ोस पड़ोस में बच्चे बतेरे घूमते हैं, पढ़ने वाले, खेलने वाले, कूदने वाले, तो पता चल ही जाता है कि किसके पास क्या चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ उस बच्चे को दिला दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा दान है। छोटे छोटे दान से बहुत बड़े बड़े दान हो जाते हैं। तो ये दान के बारे में बताया, और कुछ अभिषेक के बारे में भी बताया गया कि किस लिंग की किस तरीके से पूजा करें। ठीक है। तो 12 अंगुल चौड़ा, उससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है, उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है, जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वांभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ निवेदन किया जाए, तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए। तो ये उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है, गंध से पुष्प की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप नैवेद्य करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। जिस देवता की हम पूजा करते हैं उसी लोक की प्राप्ति होती है। जैसे शिव की पूजा करेंगे तो शिवलोक की प्राप्ति होगी, विष्णु की पूजा करेंगे तो विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मा की करोगे तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। तो ये सब अलग अलग उनके वो हैं, तथा उनके आवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। हे द्विजो, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है।
वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न बारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्म शुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। बार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उससे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है। जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है, विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वह यानी वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल में या मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करनी चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजा यते अनेन इति पूजा। ये पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पो का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। समझ में आया? है? नहीं है? तत्काल फलदायक होता है क्या? जो प्रतिदिन एक पक्ष या एक मास, एक महीना और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से तथा उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। और वैसे ही पापों का क्रमश क्षय होता है। शॉर्टकट में ऐसे समझिए, आप मकान खरीद सकते हैं, दुकान खरीद सकते हैं, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन समय को खरीद सकते हैं? जो समय चला गया नहीं। बोलो। तो क्या है कि समय को खरीद नहीं सकते, लेकिन जो आप प्रतिदिन कथा को सुन रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो ये आपका समय सदुपयोग हो रहा है। मनुष्य सुबह जब उठता है तो उसकी एक नई मनोकामना एक उदय हो जाती है। आज हमें ये फल मिलना चाहिए, आज हमें ये फल मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। तो जब हम प्रतिदिन कथा को सुनते हैं तो जितने भी इसमें इधर उधर के उपाय बताए गए हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं कि जो कर भी नहीं सकते आप, कहाँ तक ध्यान रखेंगे।
लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो ये कान के द्वारा जो शब्द घुस रहे हैं, जो बताया गया है, जो समझ में भी नहीं आया, तो कान के द्वारा वो अंदर उतर रहे हैं, तो व्रत आपका हो गया, वो नियम हो गया। ठीक है, क्योंकि मन से वो हो गया। पहले कथा सुनाई थी ना मानसिक पूजा, कि मानसिक पूजा करो, नहीं है तो। लेकिन मानसिक पूजा में भी कंजूसी कर लेते हैं लोग बात, बताया ना, कि भगवान को दूध पिलाओ, मन से ही, दूध नहीं है तो मन से पिलाओ, उसमें थोड़ी चीनी डालो। अब 1 चम्मच चीनी फालतू डल गई मन से, तो वो चीनी निकालने लग गया। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, भाई तेरा क्या जा रहा है, 1 चम्मच फालतू डल गई। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, भाई तेरी मन से ही तो चीनी चढ़ा रहा है, हैं, तो फालतू डल गई तो अब क्यों निकाल रहा है। तो भगवान तो भाव देखते हैं, तो मन से उसको अर्पण कर दो। समझ आ गई ना। तो ये मानसिक पूजा में भी लोग कंजूसी करते हैं, 1 चम्मच फालतू डल गई चीनी, चलो निकाल लो, नहीं और डालो। तो ये क्या है कि प्रतिदिन भी आ गया, एक पक्ष भी हो गया। 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो ये दोनों हो गए। 1 महीना भी हो गया, और 1 वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है, जो हमारे कर्म हैं। जो अशुद्ध भी होंगे ना, वो शुद्ध हो जाएंगे, और उनसे वैसे ही पापों का क्रमश क्षय होता है। पाप का क्षय भी हो गया, और पुण्य भी आपका बढ़ गया, पाप चले गए, हैं, पाप चले गए, पाप चले गए। और बाकी तो कान पकड़ करके आप, हाँ, एक में पूछना चाहते थे कि एक बताए थे कान पकड़ के वो घुटनों से, तो बताया नहीं आपको, हाँ जी, बताया ना। हाँ, हाँ, तो वो भी रोज़ प्रतिदिन करो, अपने घर में करो, सड़क पे भी करो, क्योंकि तुम्हें देख करके 2 और जने करेंगे। कोई करे ना करे, बच्चे जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना नकलची बंदर होते हैं, तो बच्चे देख के करेंगे। तो क्या कि ये क्या हो रहा है, कुछ पूछ भी सकते हैं कि भैया हम तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और ऐसे करने से अगर कोई दूसरा भी करने लग गया तो उसके पाप भी गए। तो हमें वही तो काम करना है कि जहाँ हमें शर्म करनी चाहिए वहाँ हम शर्म करते नहीं, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ शर्म करते हैं। तो धर्म का कार्य तो बिल्कुल ओपन करो, खुले करो। भूल गए 2-3 दिन तो करा, फिर भूल गया, जब याद दिला दिया। हाँ, तो भूलने की तो आदत है ही है, तभी तो बार बार कथा सुनने को बोलते हैं। जो यहाँ सुन करके कथा को और यूट्यूब पे 3 बार सुन ले, वो कोई नियम कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन शर्त है कि 3 बार उसे यूट्यूब पे कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जैसे ही पहुंच जाएगा तो फिर इंसान भूल नहीं सकता। तो ये शिव कथा कहती है कि अपने समय का सदुपयोग करो, क्योंकि ये जो समय जो क्षण क्षण जा रहा है ना, ये आपका वापस नहीं आएगा। आएगा तो बता दो, किसी कीमत पर नहीं आएगा। तो इसलिए समय का सदुपयोग हमेशा करते रहो, कि जाना है हमें जाना है, जो वादा किया है वो निभाना है। कथा सुननी है तो सुननी है, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, और समय का सदुपयोग करो। तो यही आपको बताया जा रहा है कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा 1 पक्ष के पापों का नाश करने वाली है। अब नहीं कर सकते, सुन तो रहे हो, जब सुन रहे हो तो वो 1 पक्ष का पाप गया, और 1 पक्ष का उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। तो मात्र सुनने मात्र से सारे काम हो रहे हैं। जैसे हमने पहले भी सुनाया था आपको कि जिभ्या से नाम लेना, सुनना तुम कान से, जिभ्या से नाम लेना, सुनना तुम कान से, पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से,
पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से। कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी भगवान के नाम से तर जाता है। अजामिल कम पापी था क्या? नाम से तो तरा। उसने कौन से इतने व्रत किए थे? सब एक नारायण 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 सारे दिन करता रहा। अब आप देखो, आप कितने बार अपने गुरु मंत्र का जाप करते हो, ये तो आपके ऊपर है। हमने तो आपको बता दिया, बाकी करना ना करना वो आपका काम है। अब तुम्हारे पीछे पीछे तो भगेंगे नहीं कि किया कि नहीं किया। आप रास्ते में आ रहे हो तो गुरु मंत्र का जाप करते चलो, जा रहे हो तो गुरु मंत्र का जाप करते चलो, खा रहे हो तो गुरु मंत्र का जाप मन मन में चलना चाहिए, सो रहे हो तब भी चलना चाहिए, नहा रहे हो तो तब भी। हर स्थिति में गुरु मंत्र का जाप चलना ही चाहिए। कुछ समय तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद आपकी ताकत नहीं है कि आप भुला सको। किसी भी कंडीशन में होंगे तो वो अपने आप नाम निकलेगा। निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है। आपके निकलने लग जाए तो बता देना कि आप ना चाहो तो भी निकले, क्योंकि हम अपने शिष्य को पहले तो खूब जाप कराते हैं और फिर कहते हैं कि 1 महीने तक तुमको ये मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ना करने से भी उनसे इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि वो कहते गुरुजी हम क्या करें, ये नाम हमसे भूला ही नहीं जाता। ऐसे ही है ना, ऐसे। फिर आपको जाप करने की जरूरत नहीं है, फिर तो भगवान अपने आप जपाएगा वो। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा 1 मास तक की गए पूजन का फल देने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो, उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा की 1 वर्ष तक मनवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। क्या? भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। अब मुझे बताओ कि आप कौन से दिन कथा नहीं सुन रही हो? प्रतिदिन सुन रहे हो? यहाँ नहीं सुनते हो तो यूट्यूब पे सुनते हो। तो बताओ आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? संसार की भी प्राप्ति होगी, हर चीज़ की प्राप्ति होगी, और वहाँ के लिए भी आपका सामान तैयार हो गया जो साथ में जाएगा। ठीक है। श्रावण मास में की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भागवत में हमने क्या बताया कि गौदान का अगर एक श्लोक पढ़ लिया जाए तो इतने लाख गौ के दान का फल मिलता है, और फिर भी नहीं पढ़ पाए तो फिर किसका दोष है? जो नहीं पढ़ पाता। लेकिन आप तो पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो पुण्य क्यों नहीं मिलेगा? आप तो याद हो गया कि नहीं हो गया आपको? सच्चिदानंद रूपाय हो गया ना। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो बिना दान किए हुए भी बहुत कुछ, आप कितनी गौएं दान कर रहे हैं ये तो आपको पता ही है प्रतिदिन। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का 16 उपचार पूजन करता है, वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। ये तो दान के बारे में बताया कि इतने जाप से दान करने, एक श्लोक पढ़ने से, आधा श्लोक पढ़ने से इतनी गौओं का दान मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन वो तत्व ज्ञान है वो अलग है, जो परमात्मा से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार समझते हो? दर्शन। जैसे
हम आपको देख रहे हैं, आप भगवान को देखें। ये मन में एक भाव आना चाहिए। क्या हवा दिखती नहीं है लेकिन फील तो होती है, तो ऐसे परमात्मा भी है, फील भी हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो दिखेगा कैसे? वो वैसे ही जैसे दूध में मक्खन होता है, घी होता है, तो उसकी विधि होती है, उस विधि को पूर्ण कर लो तो तत्व ज्ञान के द्वारा तो मिल जाएगा। तो वो सब्जेक्ट अलग है, कभी तुम इसी में घुसा दो, ठीक है ना? उसके लिए अलग से है उसके लिए मतलब कि अलग से वो ज्ञान वो, हाँ वो अलग है, तत्व ज्ञान अलग है। जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, वो इन चक्रों पे काम कराया जाता है। तो वो क्या है कि वो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और उसको फील किया जाता है। जब बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ भी बड़ी टक्कर सी लगती है, लगती कि नहीं लगती है? ऐसी टक्कर लगती है जैसे कि किसी ने, जैसे आपने देखा होगा ना, गुब्बारा गोल गोल होता है, तो गुब्बारे वाला क्या करता है, फुलाया, फिर उसे अंदर घुसाया और उससे आगे का छोर पकड़ करके उसे खींच करके उसमें गांठ लगा दी, एप्पल बना दिया। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी ने पता नहीं कितने जोर से ऐसा खींच लिया, तो आँख भुट्टा सी एकदम खुल जाती है। आँख बंद करने के लिए हम बोलते हैं, लेकिन आँख कैसे खुल जाती है? थोड़ा ही हुआ हमारा, हैं? हल्का ही हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ। हाँ, तो धीरे धीरे सब होगा। कुछ तुम ढील छोड़ देते हो, कुछ हम ढील छोड़ देते हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे, क्योंकि एकदम खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम धीरे धीरे खुलवाते हैं। तो हमें वो स्थिति में पहुंचना है, लेकिन उसमें अपने आप को मारना होता है, फिर अपने आप को मारना पड़ता है, ख़त्म नहीं करना पड़ता। कभी सोचो अपने आप ख़त्म करना है, अपनी मैं को मारना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। तो ये तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाला हो गया, और गुरु को प्रसन्न करने के लिए उस तत्व ज्ञान की तरफ चलना पड़ता है, क्योंकि गुरु का काम है कि इस छोर से उस छोर तक, यानी इस पार से उस पार लगा दे नैया को। ये गुरु का काम है। कौन से पार? इस संसार से उठा करके और परमात्मा से मिलन करा दे, ये गुरु का काम होता है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को करक की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आद्रा और महाद्रा सूर्य संक्रांति से युक्त आद्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। ये रोज रोज कथा ना हर एक के बस की भी नहीं सुननी, चाहे बेशक नेट बेकार जाए, कि समय नहीं। हर चीज़ के लिए समय होगा, लेकिन कथा के लिए समय नहीं होगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जो स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे, अब हम कथा में डालते हैं यूट्यूब पर 1 दिन 2 दिन 10 दिन, तो जिसने 1 दिन का सुन लिया तो वो दूसरे दिन की कथा समझ में आ जाएगी, तीसरे दिन की सुन ली तो चौथे दिन की भी समझ में आ जाएगी, और जिसने सुनी ना और 11वें दिन की वो सुने तो उसकी क्या समझ में आएगी? आएगी, लेकिन उतनी नहीं आएगी। तो वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आद्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए।
भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। ये कार्तिक की कथा में बताया, शिव पुराण भी यही कहती। कोई भी पुराण ले लो, कथा वही की वही है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडश उपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित यानी शांत हो देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला होता है। अब कार्तिक मास में मंदिर में फेरी लगवानी शुरू करी, प्रतिदिन फेरी, नहीं तो कुसमांडा नवमी से होती थी 5 दिन। 5 दिन से क्या होगा? प्रारब्ध कटेगा? नहीं कटेगा। अब क्या है, अब वो सालों साल चलती है। पहले पूरे कार्तिक महीने में चली और उस कार्तिक के महीने से अब प्रतिदिन जिन्होंने कार्तिक कथा सुनी है वो मंदिर में झंडा लेकर के प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। तो बताओ वो पाप के भागीदार कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। उन्हें संसार की हर वस्तु मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें मंदिर की भी कर ली और मंदिर में ब्राह्मण देवता भी हैं और भक्तजन भी वह है, 2-4 ही होंगे लेकिन होंगे तो सही, तो उनका पुण्य भी तो उसको मिलेगा। और 1-2 करने से क्या, अब तो 365 दिन ही चल रहे। तो भगवान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, किसी भी समय नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जी आज परिक्रमा कर ली, ठीक है जी, नहीं करते। तो प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये व्याधियों को हर लेने वाला, व्याधियों को, बीमारियों, भूतों तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। अब भूत भी आ गए, इनका विनाश। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल अथवा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। अब बताओ, फिर भी कथा को ना सुने तो फिर इसमें क्या है कि भगवान का दोष थोड़ी है। कथा तो सुननी ही पड़ेगी। हर्रे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय का रोग नाश होता है। ब्राह्मणों को भी अगर हम प्रणाम करते हैं, खाली 1-2 ब्राह्मण नहीं, जहाँ भी आप जाएं, जहाँ ब्राह्मण देवता दिखाई दे जाएं, वहाँ झुक करके उन्हें प्रणाम करें। प्रणाम कैसे? राधे राधे, ठीक है। राधे राधे को मत छोड़ो। राधे राधे का मतलब है राह दे, राह दे। राधे ही आपको राह दे सकती है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिवजी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो आप दीप दान कर रहे हैं, जो आप मोमबत्ती का कर रहे हैं, 5 मोमबत्ती शिवालय में और 2 मोमबत्ती अपने घर में हर सोमवार को शाम को 5:45 और 6:15 के बीच में, तो ये आपके दारिद्र्य को भी मिटा रहा है, दोषों को भी मिटा रहा है, पापों को भी मिटा रहा है। और आप शिवालय में रोज़ दिवाली मना रहे हैं, सोमवार के सोमवार दिवाली मना रहे हैं, तो ऐसे ही आपके घर में रोज़ दिवाली होगी, तो दिवाला तो आपका निकलेगा नहीं। खाली एक दिन ही दिवाली होती है क्या साल में? नहीं, रोज़ाना दिवाली आपके घर में हो, खुशियाँ रोज़ आपके घर में हो। इसीलिए ये मोमबत्ती का पूरे देश में चल रहा है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक
एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। बाप से देखो सुनते हैं। वाक सिद्धि क्या होती है पता है? कि जो कहते तेज जवान से वो सिद्ध हो जाता है। उससे कहते हैं ना इसकी तो बड़ी काली जवान है, कह देती है वही काम हो जाता है, क्योंकि वो वाक सिद्धि होती है। तो क्या है कि इन चीज़ों से दान करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप तो करो ना करो, आप कथा सुन रहे हो ना, इससे ही आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने परसों सुना और कल पूछा हमसे, तो ये भी आपकी वाक सिद्धि है। ध्यान से सुना जब ही तो पूछा, तो ये आपकी वाक सिद्धि है। आप ये करते रहोगे तो वाक सिद्धि होगी। हम क्या कहते हैं, यही तो हम बता रहे हैं कि तुम चाहते क्या हो। जब अच्छा चाहते हो तो अच्छा सोचो। फिर क्यों सोचते हो कि हाँ जी कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो। अब तुम कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, यूनिवर्सल में आपने संकेत दे दिया। कौन सा संकेत? गाड़ी तो मुड़नी है इधर लेफ्ट में, इंडिकेटर दे दिया राइट में, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यूनिवर्सल को जो आप दोगे वही आपको पलट करके देगा। ऐसे समझो कि आपको इससे ज़्यादा सरल उपाय मैं नहीं बता सकता हूँ। आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो पिक्चरों में तो जरूर देखा होगा। पहाड़ पर जब वो चिल्लाते हैं चांदनी ओ मेरी चांदनी, तो पहाड़ वापस से क्या कहते हैं? वही वापस देते चांदनी ओ मेरी चांदनी। तो आवाज़ वापस आती नहीं आती? तो जब वो आवाज़ वापस आ रही है, तो जब आप कह रहे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो फिर वैसा ही होता है। तो जो चीज़ आप नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचो मत। अगर आपने सोच लिया तो फिर वैसा ही होगा। इसलिए जब आपके सोचने मात्र से ही सारे काम हो रहे हैं तो क्यों न अच्छा सोचे। बताओ, इससे सरल कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। बताएगा क्या? कि नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए सितारे चमक जाएंगे। फिर कहते हैं हमारे सितारे गर्दिश में हैं। कितने भी गर्दिश में हो, लेकिन अपनी सोच को ऊंची रखो। नहीं, मेरा सब कुछ बताया ना, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। तो ये आप हमेशा बोलो। कम से कम 5 मिनट अपने शीशे के सामने बोलो, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। जब आप प्रतिदिन बोलोगे, 8-10 दिन बोल लो, उसके बाद में तुम्हें जब भी शीशे के पास जाओगे बिंदी लगाने, लिपस्टिक लगाने, तो वहीं कहते हैं आपको याद आ जाएगी कि हाँ मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। अब मैं प्रैक्टिकल में वाला व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल। अब आप शाम को जब दिया जलाते हो, यानी बल्ब जलाते हो, तो कैसे करते हो? बल्ब जला करके कुछ करते हो? कैसे करते हो बताओ? करके, हाँ ऐसे करते हो ना। कोई कहता है तुमसे, ऑटोमेटिक हाथ ऐसे चलता है ना। तो ऐसे ही भी शीशे के सामने ना चले तो उनसे कहते हैं बस 5-5 मिनट रोजाना करो। सुबह भी जब भी शीशा हाथ में आ जाए, तभी मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण आनंद में हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण आनंद में हो रहा है। बिल्कुल खुश होकर के, हैप्पीनेस होकर के, बिल्कुल खुश होकर के बोलो, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। ये शिव कथा कहती है, ये भागवती कथा कहती है। बस ये छोटी छोटी चीज़ है, अगर आप इनको समझ गए ना, आपको किसी चीज़ की दान करने की भी आवश्यकता नहीं। हमें मना कर रहा हूँ दान करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि दान ना करो। हाँ, ऐसा नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन
करोगे कब? जब तुम आनंद में रहोगे, सुख में रहोगे जब होएगा तो, तभी तो करोगे। और जब तुम्हारे पास होगा तो खुद करोगे। जब देखोगे कि हाँ जी अब तक तो हमारे वो 16,000 कमा रहे थे, अब वो जो है 50,000 कमा रहे हैं, तो 10-5,000 रुपये चलो भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान की सेवा क्या, जो गरीब गुरबा मिल गया उसकी सेवा में लगा दिया जाए। तो ये आपको बताया जा रहा है शिव कथा के माध्यम से। कृतिका युक्त बुधवारों को किया वह श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। हम तो उपाय भी वही बताते हैं जो इंसान आसानी से कर सके। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। आ गया घी का दान, हमने कब बताया था? बताया था ना। तो भोग और वैभव सब कुछ मिलेगा। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी के संतान ना हो, उनसे सोने चांदी का दान करा दो तो उनके पुत्र अवश्य होगा। लेकिन वो खुश होकर के दान करें, खुश होकर के, जितनी उनकी कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर को तो कह देंगे कि हाँ जी हमें 2 लाख भी अगर कहते लेंगे ना तो हमारा काम कर दो, लेकिन जहाँ दान की बात है हमारी तो श्रद्धा इतनी है, ठीक है ना। तो वहाँ श्रद्धा खुश होकर के कि तुम्हारे को जब पुत्र मिलना है, मिलेगा, विश्वास करके आप दान करोगे। ये नहीं कि ब्राह्मणों को ही दान करना है, गुरु को ही दान करना है। किसी की गरीब लड़की की शादी है, उसमें सोने के कुंडल, सोने की अंगूठी, सोने की तगड़ी दान करवाओ तो क्या होगा? पुत्र अवश्य होगा, ये गारंटेड है। हम तो सोने का दान लेते नहीं, और ना हम कहते कि ब्राह्मणों को दो। किसी गरीब कन्या को ब्याह के समय दान कर दो तो उसके पुत्र अवश्य होगा। अब कथा सुनते नहीं ध्यान से, फिर कहते हैं कि हाँ जी उपाय बता दो। तो कथा के माध्यम से हम धीरे धीरे करके उपाय बताएं। कथा समझ में आ रही है? वो बता रहे हैं। कथा समझ में आ रही है? बस आपके नहीं आ रही? कृतिका युक्त शनिवारों को दिग्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटो यानी सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 तोला होना चाहिए। 1 तोला 19 तोला। धनु की संक्रांति से युक्त पौष मास में उसे काल में शिव
आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमश समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अघैनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य के नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मृगशिरा यानी मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उसे काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उसे काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। गायत्री मंत्र तो आता ही होगा। कैसे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस तरह से तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। पंचाक्षर मंत्र जानती हो? हैं? बताया नहीं था अभी, कितनी बार बताया? नमे शिवाय, नमे शिवाय, नमे शिवाय, ये पंचाक्षर है। न में नम 1 2 हो गए और शिवाय में 3 हो गए, 5 हो गए। ये शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय जब चाहो जब कर लो। आप तो पहले गुरु मंत्र का ही जाप करें, उसके सिवा आप किसी मंत्र को न छेड़ें भी। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े पापों का नाश भी हो जाता है। कौन से? इष्ट मंत्रों का। इष्ट मंत्र कौन सा? जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो इष्ट है। ठीक है, बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। बस आपको उसे ही जपना है और कोई नहीं जपना, सिर्फ यही। बिल्कुल आपके शरीर में इतना मंत्र हो जाना चाहिए कि रोम रोम से वो मंत्र निकले। आप ना भी बोलो तो भी निकले। आप दूसरा मंत्र बोल रहे हैं, उसके बाद में उसका संपुट हो जाए। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार, काली मिर्च 12, प्रस्त, मधु, घृत, कुड़व, मूंग, द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12, प्रस्त, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कपूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महा नैवेद्य बनता है। इस महा नैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्त को दे देना चाहिए। इस प्रकार ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है।
और इस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म कब नहीं होता? कौन से दान से? जो मूलाधार चक्र को उठा लेते हैं, स्वादिष्ठान चक्र को उठा लेते हैं, इन क्रियाओं कर लेते हैं, तो उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये 7 गांठ से युक्त होकर के यानी खुल जाती हैं, तो राजा परीक्षित की तरह विष्णु भगवान के पार्षदों के साथ विष्णु लोक को जाते हैं, शिव लोक को जाते हैं, फिर वहाँ से वापस नहीं आते। जो तत्व ज्ञान जिनको हम बोलते हैं, तो वो करना की आवश्यक है। अभी जो दान बताया गया है, अभी बताए गए हैं ना इतने सारे दान, वो दान करने से कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्म अर्पण का फल प्राप्त होता है। जन्म अर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह ये जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु तथा नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से, बिंदु और नाद, जब हम ओम की ध्वनि करते हैं तो एक नाद, एक ध्वनि अंदर चलती है। और बिंदु तो कोई सा भी बिंदु है, आप उस पर टकटकी लगा करके देखो, बिंदु भी हिलने लग जाएगा। क्या वो हिलता है? नहीं हिलता, लेकिन आपके सामने वो नाचना शुरू कर देगा। कभी देखा है आपने? नहीं। वो कभी देखते हैं जब गोल सा चक्कर बना रहता है। हाँ, गोल सा चक्कर छोड़ो, आप अपनी बिंदी को ले, बीच में वो बिंदी, कुर्सी रहती है। केवल बिंदी को आप दीवार पे लगा लो जहाँ आप खड़े हो गए, बिल्कुल लगा लो और फिर उसको टकटकी लगा करके देखो, ठीक है? और उसे लगाओ, 1 मिनट लगा करके देखो, फिर क्या होता है कल बताना। कितनी बिंदी को दिखाई देंगी वो पता चल जाएगा, ठीक है? और क्या क्या होगा उसका एक्सपीरियंस कल आके बताना, ठीक है? तो इस बिंदु का बहुत बड़ा खेल है। तो बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आध्य का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के
संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत गहराई की बात है। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाग स्वरूप भगवान शिव पिता है। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग यानी शिव पुरुष रूप है और भार्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ है। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्वादि के क्रम से जो जगत का व्यक्त होता है, यही उस प्रकृति का दूसरा जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण 6 भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव ये संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। और जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। किसका? शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, तभी ये जन्म मरण का चक्कर छूट सकता है। शब्द आदि पंच तन मात्राओं तथा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण करने से भय अर्थात वृद्धि को गच्छति अर्थात प्राप्ति होती है। इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है और भोग ही भग मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान ही भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। भग प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्मा लिंग और लिंग संयुक्त भग पृथ्वी ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य हैं और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है, इसलिए उनका एक नाम भग भी है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में ही उसे लिंग कहा जाता है। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इस प्रकार शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक को ही शिव लिंग कहा गया है।
अपने चिन्ह के पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्म आदि को समाप्त कर देते हैं। जन्म आदि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। जो पूजता है उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए इनका पूजन करना चाहिए। अतः सभी लोगों को यथा प्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचारों से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, बोलो उमापति महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।